हे भगवान, हम तो एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल आए। सौम्या, तुम्हारा मेकअप हो गया ना? क्या तुम एक काम करोगे, ड्राइवर के साथ जाकर जल्दी से हमारी फाइल ले आओगे? जी दादी, आप बस मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ रखी है। हाँ, तुम जैसे ही वहाँ पहुँचो हमें कॉल कर लेना, हम समझा दे। जी ठीक है। हाँ सौम्या, जल्दी आना क्योंकि तुम्हारे बिना इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं बस यूं गई और यूं आई। ठीक प्लान के मुताबिक होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तैयार हो ना तुम लोग? हम तो तैयार है दादी, पर जरा सुहानी जीजी का सोचो, उनका क्या हाल होगा। उनको तो पता भी नहीं है कि उनके पीठ के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। हेलो माँ, आपने दवाई खाई? खाई दवाई खाई, पर तुझे पता है ना मेरी असली दवाई तो तू है। तुझसे बात कर लूं तो एकदम ठीक हो जाती हूँ। अच्छा माँ, हम जल्दी से शॉपिंग खत्म करके ना घर आते हैं, फिर शाम तक आराम से गप्पे मारेंगे, तो आप एकदम ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है बेटा। जी दादी बताइए। बेटा, तुम कमरे में एंटर करोगी वैसे ही वहाँ सामने ही फाइल रखी होगी। ओके दादी, आप फोन पे रहिए, मैं देखकर बताती हूँ। हाँ। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ चाहिए आपको? रमेश को बोला है मैंने, वो मेरी देखभाल करेगा। जी जी दादी। दादी मुझे फाइल मिल गई है, मैं अभी लेके आती हूँ। माँ जी, क्या हुआ सौम्या? ये चीखने की आवाज किसकी आई? दादी दादी, आंटी जी बेहोश हो गई हैं। माँ जी। आंटी, क्या हुआ माँ जी? आंटी, क्या हुआ आंटी को? हेलो दादी, दादी प्रतिमा आंटी को पता नहीं क्या हो गया है। सौम्या, प्रतिमा को उसकी दवाई दे दो। पर दादी मुझे नहीं पता उनकी दवाइयाँ कहाँ पे हैं। बेटा, युवराज के कमरे में देखो, वहाँ होगी। जी दादी, तुम आंटी का ध्यान रखो, मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ। माँ जी, माँ जी। दादी दादी, मुझे दवाई कहीं नहीं मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अच्छा, एक मिनट। इनका दवाई कहाँ है? दादी, वो सुहानी जीजी के रूम में जो बेड साइड टेबल है ना, उसी पे। सौम्या, इस लड़की की बेड साइड टेबल की तरफ है। हाँ दादी, देखती हूँ। दादी, वहाँ पे भी दवाई नहीं है। क्या? दादी, आंटी जी की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और मुझे दवाई कहीं भी नहीं मिल रही है। दादी, मुझे डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड मिला है, इस पे उनका नंबर है, मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ, जल्दी से करो। कहाँ छुपा दी असली दवाइयाँ? एक छोटा सा काम दिया, वो भी नहीं होता तुमसे। दादी, वही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बकवास बंद करो। रेक्स बाबू, जल्दी से ड्राइवर को बुलाओ, हमें निकलना होगा। हम युवराज को फोन करते हैं। पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ रख दिया मैंने दवाई। टेंशन मत लो, हम तुम्हें अच्छी तरह से याद दिला देंगे। बेवकूफ कहीं की, हमने प्रतिमा की तबीयत बिगाड़ने के लिए कहा था, उसकी जान लेने के लिए नहीं। दादी का फोन, भैया जरा बात करना। हाँ दादी बोलिए। सौरभ, युवराज कहाँ है? वो ड्राइव कर रहा है, आप स्पीकर फोन पे हैं, बोलिए।
बेटा वो प्रतिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। What? पर दादी मैंने सुहानी को माँ की दवाइयाँ दी थी और उसे कहा भी था कि माँ को खिला देना टाइम पे। हाँ वो उस लड़की ने हमें दी थी और हमने प्रतिमा को खिला भी दी थी। ठीक है, आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं फौरन पहुँचता हूँ। सौम्या फोन कर रही है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। ये सौम्या फोन कर रही है, सुहानी कहाँ है? अच्छा चलो। दी ये देखिए, ये ना हमने माँ के लिए लिया है। शरद भैया, युवराज, सोमू सबके लिए ढेर सारी शॉपिंग कर ली है। पर वो सैंड टाइमर देख के ना युवराज का तो मुंह ही बन जाएगा, तुरंत बोलेंगे ये क्यों लेकर आई। लेकिन बाकी सबको अपने तोहफे पसंद आएंगे। तू भी ना कमाल है सुहानी। हम मम्मी पापा के लिए सामान लेने आए थे और तूने अपने ससुराल वालों के लिए इतना सामान ले लिया। दी ससुराल वाले? शरद भैया हमारे भाई हैं और माँ एकदम मम्मी जैसी, मतलब सासू माँ वाली कोई फीलिंग तो आती ही नहीं उनसे। और युवराज, उनका क्या पूछना, वो तो हमारी प्रेमिका है। मतलब बात में रूठ जाते हैं, बात पे। और सोमू तो हमारी सोमू है। फिर ससुराल वाले कैसे हुए? हमने अपनों के लिए शॉपिंग की है। अच्छा बाबा, समझ गए तेरी बात। अच्छा ये बता सोमू कैसी है? दी सच बताया ना तो सोमू बहुत खुश है। मतलब घर में सबके साथ ऐसे घुल मिल गई है मानो वो घर का हिस्सा हो। और घर पे भी ना सब बहुत अच्छे हैं। उसकी मदद करने में सब ने हमारा साथ दिया। भाई अब हमारी सुहानी है इतनी अच्छी तो उसके साथ अच्छे से तो रहना ही पड़ेगा। वो बात तो है। अच्छा सुहानी, तो ना मुझे बस वहीं पे ड्रॉप कर दे। उसके बाद तो घर चली जा, नहीं तो लेट हो जाएगी। और मुझे फोन करके बताना कि सबको ये गिफ्ट्स कैसे लगे, ठीक है? जी भैया, आगे रोक दीजिएगा उधर। चलो बाय। चलिए। दादी, माँ कैसी? किधर है माँ? अनुष, गाड़ी तैयार रख, हमें फौरन माँ को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा अभी। अरे रिलैक्स युवराज, डॉक्टर साहब आ चुके हैं और वैसे भी ऐसी हालत में इधर से उधर लेके जाना प्रतिमा के लिए ठीक नहीं है। माँ कहाँ है? मुझे माँ से अभी मिलना है। घबराने की कोई बात नहीं, बीपी अब कंट्रोल में। थैंक गॉड। लेकिन ऐसा क्या हुआ था डॉक्टर कि इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई? एक मिनट, आप वो दवाएं दिखा सकती जो इन्हें दी गई थी? मेनका, वो दवाइयाँ दो। ये तो कैल्शियम की दवाइयां हैं। बीपी में कैल्शियम की दवाइयां नहीं देते, जानलेवा हो सकता है। लेकिन ये तो युवराज की पत्नी ने हमें दी थी। तो आप उनसे पूछिए उन्होंने ऐसा क्या सोचकर किया। दादी, सुहानी कहाँ है? और युवराज भैया, सुहानी जीजी ना शॉपिंग के लिए गई है। वो क्या है ना, उनके मॉमलर के एनिवर्सरी है तो गिफ्ट खरीदने गई है। युवराज, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम गुस्सा मत हो। माँ आप ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ऐसे मत बोल दे बेटा। अब उन्हें आराम करने दीजिए और जो दवाइयां लिख के दे रहा हूं वही दवाइयां उन्हें दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स मुझे नहीं युवराज, सोमिया को बोलो जिसने सही टाइम पे मुझे इन्फॉर्म किया। ओके, आई विल लीव नाउ।
थैंक यू सो मच सौम्या। आज तुमने मेरी माँ की जिंदगी बचाई है। शायद तुम्हें पता नहीं है पर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू सो मच। वाह दादी, हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।